नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्पेशल एपिसोड एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने ये बिल संसद में पेश किया, उसके बाद ये बिल जेपीसी के पास विचाराधीन है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस बिल के ऊपर काफ़ी लंबे से काम कर रहे थे। 18,000 पन्नों की रिपोर्ट पेश करी गई, उसके बाद ये बिल संसद में आया। संसद में आने के बाद यह भी जेपीसी के पास विचाराधीन है। हम यही ग्राउंड रिपोर्ट ज़ीरो जानने के लिए आज निकले हैं शहर के अंदर। लोगों से हम लोगों के विचार जानते हैं कि वो इस बिल को लेकर क्या समझते हैं और क्या उनके विचार हैं इस बिल को लेकर। तो आइए सीधे चलते हैं और जनता से जुड़ते हैं, इस बिल को लेकर समझते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। हम कुछ कानूनी प्रतिक्रिया भी जानते हैं, कुछ हमारे अधिवक्ता हैं, भरत जी हमारे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं और समझते हैं कि इस बिल को वो किस तरह देख रहे हैं। स्वागत है भरत जी आपका। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था, जो अभी संसद के अंदर बिल पेश किया गया है एक राष्ट्र एक चुनाव के ऊपर, उस बिल को आप किस तरह से लेते हैं, किस तरह देखते हैं कि क्या वो बिल आगे वाले भविष्य के लिए, हिंदुस्तान के लिए अच्छा है, कैसा रहेगा? बिल्कुल स्वाभाविक रूप से ये जो बिल पेश हुआ है ये आज नहीं, आज से 25-30 साल पहले ही पेश हो जाना चाहिए था। क्योंकि जिस तरह से आज हमारे इस देश में आए दिन अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेट्स में चुनाव होते जा रहे हैं, उससे हमारी सरकारी मशीनरियों का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। इसके साथ साथ हमारे जो पैसा जो है रोटेशन का, वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गया है। तो ये एक देश एक चुनाव जब होगा तो स्वाभाविक रूप से पूरे सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग कम होगा और पैसे का सदुपयोग होगा। सरकार का एक प्रस्ताव है, काफ़ी जब से वो सरकार में आए हैं 2014 के बाद, तब से इस बिल की चर्चा हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो पैसा जो बचने वाला है, जो अलग अलग बार बार में मध्यावधि चुनाव, उपचुनाव और ये जो चुनाव बार बार हो रहे हैं, तो उसका जो पैसा बचेगा वो स्वाभाविक रूप से देश के विकास में खर्च होगा, देश के विकास में लगेगा और हमारा देश और आगे जो तरक्की पे चलेगा। सर, आप भी विचार रखते हैं इस बात के ऊपर? तो मोदी जी ने ये बिल लेके आए हैं, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूँ। इस बिल से है ना पूरे देश की जनता को एक बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। एक ही दिन जो चुनाव होगा उससे मतलब जो अनावश्यक खर्चे होते हैं उससे बचत होगी और जो पैसा ये वेस्ट हो रहा है वो जनता के विकास के कार्यों में काम में आएगा। और जो असामाजिक तत्व इधर से उधर जाते हैं चुनाव के दौरान, उनकी रोकथाम होगी और भविष्य के अंदर जो जनता को एक बहुत बड़ा है ना विकास जो मिलने जा रहा है, उसकी है ना जनता कल्पना भी नहीं कर सकती और ये देश को बहुत ऊंचाइयों तक और आगे तक लेके जाएगा। आप इस बिल के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया क्या रखते हैं, किस तरह से बिल को समझते हैं आप? वन नेशन वन इलेक्शन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो प्रशासनिक बार बार प्रशासन इस काम में लगता है वो एक बार ही 5 साल में लगेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी के ऊपर हमला है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। डेमोक्रेसी पे हमला होता तो ये पहले दिन से ही नहीं होता। 1952 में भी वन नेशन वन इलेक्शन था और वो काफ़ी समय तक चला। अगर ऐसा होता तो वो डेमोक्रेसी पे हमला उसी समय माना जाता। जैसे जो रीजनल पार्टीज़ हैं, रीजनल पार्टीज़ पे ये प्रतिक्रिया दे रही हैं कि वो उनका इसमें अस्तित्व ख़त्म होगा। अगर एक राष्ट्र एक चुनाव होता है तो उनका अस्तित्व ख़त्म होगा। तो इसके ऊपर आप क्या विचार रख रहे हैं? कैसे अस्तित्व खत्म होता? आज कोई भी राष्ट्रीय पार्टी इलेक्शन लड़ती है, वो अलग अलग इलेक्शन होते हैं तब भी लड़ती है। उसमें भी नेशनल लेवल का जो लीडरशिप होती है वो भी कैंपेन करती है। तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन में कैसे होगा? वो तभी भी वही करेंगे और वन नेशन वन इलेक्शन में भी वही करेंगे। अब विधानसभा के किसी स्टेट में चुनाव आने हैं तो वो वादे करते हैं, कुछ नई चीज़ें लेके आते हैं जनता के लिए, जनता को फ़ायदा पहुँचता है। चुन लिए जाएंगे तो उसके बाद तो कुछ करेंगे ही नहीं। अभी जैसे अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं, लोकसभा के भी चुनाव हुए और कई विधानसभाओं के भी चुनाव हुए। लोकसभा में बीजेपी को बहुमत मिला, कई स्टेटों में भी बीजेपी को बहुमत मिला, कई स्टेट में विपक्षी पार्टियों को भी बहुमत मिला। वहाँ तो ऐसा नहीं हुआ। अगर वो लोग ऐसा सोचते कि अगर बीजेपी लोकसभा में आ गई तो स्टेट में भी वो आनी चाहिए, तो वो वन नेशन वन इलेक्शन में भी आ सकती है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, हम उनसे जानते हैं कि उस बिल के ऊपर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, इस बिल को किस तरह समझते हैं। कि आज देश की इतनी पार्टियां इस संघर्ष पे आई तो सही कहने का मतलब स्टार्टिंग मेरी ये रहेगी। और रही बिल की बात, तो मैं एक चीज़ जानता हूँ कि जैसे अब हमारे क्या देश में इस टाइम राजनीति पार्टियां, आपको ही पता अब क्या बोलूँ मैं क्या, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो राजनीति का जो विषय है ये जनता के सामने शॉर्टकट में हो
और जनता का भी समय बचे और इन राजनीतिक पार्टियों को भी काम करने का समय मिले, ना कि पूरे देश में पूरे साल पेपर की हेडलाइनें अधिकतर यही रहती है कि फलाना चुनाव चल रहा है, फलाने जगह ये हो रहा है, ये हो रहा है। ये विषय ही नहीं चाहिए हमको तो पार्टी बढ़ जाए जो भी बननी है और फिर काम चालू हो, बस। इस बिल के प्रति तो बहुत बढ़िया अच्छा सुझाव लेके पधारे हैं और होना भी चाहिए। अगर पब्लिक का काम होता है, समय खराब नहीं होता है और आज की तारीख के अंदर धर्म के प्रति, समाज के प्रति जो विचारधाराएं चल रही है उसमें सबकी सोच यही है कि काम हो, खाली काम हो, मतलब विकास की बात हो, बस समय खराब नहीं हो। और जो भी पार्टी बैठेगी जनता चुनेगी, कोई ऐसे तो है ही नहीं कि मोदी जी अकेले बैठ जाएंगे या सोनिया जी बैठ जाएंगे या राहुल जी बैठ जाएंगे। जनता चुनेगी, ये तो सांसद में चुने जाएंगे, मगर विचारधाराएं ये है कि ये काम होना चाहिए, ये बिल पास होना चाहिए। ये बिल पास होना चाहिए। आप भी ये विचार रखते हैं? ये बिल पास तो मैं भी ये विचार रखता हूँ। केंद्र सरकार में सरकार है, अभी बीजेपी सरकार है, पहले कांग्रेस की थी, तो विधेयक पास है वो होना चाहिए। केंद्र हम पब्लिक जाना है जनता, विधायक ने क्या काम कराया है, मंत्री ने क्या काम करवाए हैं, विकास जनता के पास पहुंचना चाहिए कि ये काम हुए, विधेयक पास होना चाहिए। कोई पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, विधेयक पास होना चाहिए। ये मंत्री है, गृह मंत्री है, चाहे प्रधानमंत्री जी हैं, सारी जनता के पास भी खबर होनी चाहिए यहाँ इतना काम किया, इतना बजट पास हुआ है, ये पब्लिक जनता के लिए। और विकास होना चाहिए, बेरोजगारी का मुद्दा होना चाहिए, रोजगार दिलाना चाहिए। अधिकार है जनता का पूछने के आप क्षेत्र में क्या कर रहे हो, क्षेत्र का विकास करिए, जनता के हित में काम लाइए। अब जनता के हित में लाए हो नहीं तो ये सरकार क्या मतलब, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ऐसा होना चाहिए कि देश में, देश को चलाने के लिए बढ़िया जनता के हित में रोजगार लाए, रोजगारी मिटाए, बेरोजगार हैं जो जनता है रोजगारी मिटाए। जैसे कि ये भैया ने एक बात बोली कि बिल पारित होता है वो एक अलग मुद्दा है। जो मेन मुद्दे हैं, गरीबों का भला होना चाहिए, चाहे पार्टी कोई सी भी चुनी चाहे वो केंद्र में हो चाहे विधानसभा के अंदर हो। जो मुद्दे होना चाहिए वो मुद्दे ये होना चाहिए कि राष्ट्र हित के अंदर आम आदमी जो है उसको फ़ायदा पहुँचे, आम आदमी इससे फ़ायदा लाभान्वित हो। जो सरकार चुनी जाती है, बेरोज़गारी के ऊपर बात हो, एजुकेशन के ऊपर बात हो, जो मुद्दे गलियारों में हैं, जो मुद्दे ज़मीन के हैं, उन मुद्दों पर काम होना चाहिए और उस मुद्दे को सरकार को उठाना चाहिए और अपने मैनिफेस्टो पे जो बात करते हैं उसको पूरा करना चाहिए। इसी को हम जान रहे हैं ग्राउंड जीरो के ऊपर, पब्लिक से जुड़ रहे हैं, उनसे जान रहे हैं, समझ रहे हैं इस बिल को। देखते हैं आगे और जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं इसका। सत्ता के गलियारों के अंदर एक बिल जो पेश हुआ हाल ही में, एक राष्ट्र एक चुनाव, बड़ा मुद्दा है मौजूदा सरकार के लिए। इस बिल को पारित तो किया गया है, अब ये बिल जेपीसी के पास है, तो ये विचाराधीन है ये बिल। हम आम लोगों की राय जान रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, उनसे समझ रहे हैं कि क्या उनकी प्रतिक्रिया इस बिल को लेकर। तो हम बात करते हैं इस बिल को लेकर और सीधे जुड़ते हैं जनता से। सर, एक चीज़ पूछने जा रहे हैं, मोदी जी ने एक बिल अभी संसद में पेश किया, एक राष्ट्र एक चुनाव, तो इस बिल को आप किस तरह देखते हैं, इसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखो, मेरी और जनता की एक प्रतिक्रिया है कि पूरे देश में एक ही चुनाव होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, और इससे देश का खर्चा बटेगा। आज आए दिन हम कभी जाते किस राज्य का इलेक्शन है, कभी किस राज्य का इलेक्शन, हर 2 साल में 4-5 राज्यों के इलेक्शन होते ही रहते हैं और हमारा देश इन्हीं में पिसता रहता है और विकास का काम रुक जाता है। तो अगर ये एक इलेक्शन होगा, एक समय में होगा, तो खर्चा भी बचेगा और देश का विकास भी होगा। इसके तहत कई जनप्रतिनिधि भी ऐसे हैं जो लोकसभा का इलेक्शन लड़ते हैं और हार जाते हैं, फिर विधानसभा का लड़ लेते हैं। तो कम से कम ये फ़ायदा तो होगा कि जो लोकसभा का लड़ लिया वो लोकसभा का, जो विधानसभा का लड़ेगा जो विधानसभा का, तो उससे और लोगों को भी इसमें जगह मिलेगी और वो भी एमएलए और एमपी बनेंगे। तो ये होना चाहिए एक देश, जैसे एक देश एक चुनाव, ऐसा ही जैसे कश्मीर में था वैसे ही यहाँ होना चाहिए। पूरे देश में एक चुनाव और एक देश होना चाहिए। जैसे कुछ लोग इस पर ये कह रहे हैं कि साहब ये डेमोक्रेसी का हनन है ना कि एक राष्ट्र एक चुनाव होने के बाद जो पार्टियां हैं जो चुन ली जाएंगी वो अपनी मनमानी चलाएंगी कि साहब तो 5 साल बाद देखा जाएगा जो होना है। वो तो जनता देगी मत, इसमें क्या डेमोक्रेसी है, जनता देगी, जनता जिसको देगी उसी को चुनेगी, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, जनता के हित में ही है। आए दिन जो खर्चे हो रहे हैं वो कम से कम होंगे और देश का विकास होगा। विकास की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं आप, तो ये जो आप कह रहे हैं कि जो पैसा बचेगा, अभी ऐसा नहीं लगता कि आपको पैसा खर्च होगा इसके अंदर, कि आपको मशीनरी ज़्यादा लाना पड़ेगी, आपको देखिए चुनाव होगा विधानसभा और लोकसभा एक साथ होगा, तो मशीनरीज आपको काफ़ी सारी लेना पड़ेगी, खर्चा बढ़ेगा नहीं इससे? एक बार ज़रूर होगा खर्चा, लेकिन इसके बाद नहीं बढ़ेगा। फिर तो हर बार जो होगा 5 साल में ही होगा एक बार। अगर एक बार बच गया, लग गया तो क्या दिक्कत है, लेकिन देश का विकास तो होगा, देश की प्रगति होगी, पुलियाएँ बनेंगी, सड़कें बनेंगी, बांध बनेंगे, कई चीज़ें होगी। इससे तो देश का विकास ही है, कोई नुकसान नहीं है।
आप क्या विचार रखते हैं इसके ऊपर? देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में वन नेशन वन इलेक्शन का ये लेकर के आए हैं। ये बिल्कुल सही है। ये इसलिए सही है कि हम देखते हैं कि आए दिन चुनाव आते हैं, आचार संहिता लगती है और विकास कार्य अवरुद्ध होते हैं। अगर एक चुनाव होगा हमारे, तो हमारे जो विकास कार्य जो होंगे वो बाधित नहीं होंगे, हमारे विकास कार्य रेगुलर होते रहेंगे। और इससे जैसा कि खर्चा जो होता है बार बार चुनाव में, खर्चा बचेगा सभी पार्टियों का। और जैसे जो छोटे दल हैं जो अपने वो देश के विकास के बारे में नहीं सोचते हैं, अपनी विचारधारा को लेकर के वो लोग काम करते हैं, उन लोगों पे अंकुश लगेगा, राष्ट्रवाद की विचारधारा इस पे जगेगी और देश का विकास होगा। हमारा तो यही है, ये बहुत अच्छा है। ये बिल पूर्ण रूप से पारित होना चाहिए और एक देश में एक चुनाव होना चाहिए। देखिए, जो रीजनल पार्टीज़ हैं, आपने कहा कि सब वो मनमानी करती हैं, सही करती हैं। अगर रीजनल पार्टीज़ की बात करें तो उनको भी तो उनको भी संविधान एक हक देता है कि वो चुनाव लड़ें। तो क्या उनका आनंद नहीं है इस चीज़ का कि डेमोक्रेसी के ऊपर इसकी वो नहीं प्रहार? नहीं, चुनाव लड़े ना, तो उनको यही तो कह रहे हैं कि एक देश एक चुनाव है। आप भी लड़िए ना चुनाव, एक साथ लड़िए, क्या दिक्कत है? जैसे कि विधानसभा एक विधायक चुनाव लड़ रहा है, फिर वही विधायक जाकर के लोकसभा में भी चुनाव लड़ रहा है। तो एक देश एक चुनाव होगा तो उससे क्या है कि ज़्यादा लोगों को मौका भी मिलेगा, ज़्यादा MP MLA बन करके जाएंगे विधानसभा में, राज्यसभा में। तो ये तो अच्छी बात है कि ज़्यादा लोगों को मौका मिलेगा इसके लिए। तो आप ये कह रहे हैं कि स्थिरता आएगी? बिल्कुल स्थिरता आएगी, देश का विकास अवरुद्ध नहीं होगा, विकास डेवलपमेंट बढ़ेगा हमारा। ये एक अच्छी चीज़ है और ये बिल पूर्ण रूप से पारित होना चाहिए। आप क्या विचार रखते हैं इसके ऊपर, इस बिल को लेकर? देखिए सर, मैं बताता हूँ, ये जो बिल प्रस्ताव कर रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, जो कि करीबन 18,626 पन्नों का ये बिल प्रस्ताव है और इस बिल में कोई शंका नहीं है, हमें जनता को कोई शंका नहीं है, इसमें विकास की राह खुलेगी। विकास की राह खुलेगी, मैं आपको बताता हूँ, जब भी चुनाव होते हैं अलग अलग आचार संहिता लगती है, आचार संहिता लगती है, विकास का कार्य रुकते हैं सारे, ठीक है। कर्मचारी लगते हैं, आप जैसे बात करते हैं कि साहब खर्चा बढ़ता है, खर्चा नहीं बढ़ता है, कर्मचारी भी तो बार बार लगते हैं। चुनाव आप बार बार कराएंगे, कर्मचारी बार बार लगेंगे, उनका खर्चा बढ़ेगा, उनको भी देना पड़ता है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, जैसे ये बात करते हैं विपक्ष पार्टी की, तो विपक्ष पार्टी जो विरोध कर रही है तो विकास ही नहीं चाहती। अगर वो विकास चाहती तो इस पर वो जो विरोध कर रही है वो विरोध क्यों करेगी? तो विपक्ष की बात करें तो वो कभी पहले ना तो विकास किया है ना विकास की वो बात करते हैं, इसलिए इस जो वो बिल प्रस्ताव जो कर रहे हैं मोदी जी, उसका विरोध कर रहे हैं वो लोग। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इसके ऊपर काफ़ी लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी, कई देशों का उन्होंने इस पर उल्लेख किया, जैसे कि अमेरिका भी है, स्वीडन है, साउथ अफ्रीका है। यहाँ पर ये चुनाव इस तरीके पर जो चुनावी वो है योजना वो चल रही है, तो वो डेवलप्ड है। हमारा कंट्री अंडर डेवलप्ड है। तो आप सोचते हैं कि ये बिल आ जाएगा तो डेवलप हो जाएगा हमारा कंट्री? बिल्कुल, क्यों नहीं डेवलप होगा, डेवलप 100% होगा। मोदी जी ने, जब से मोदी जी आए, डेवलप की बात तो करते हो और विकास ही किया उन्होंने, विकास और आगे करते भी रहेंगे। और मैं बता दूं, जैसे ये जो है बिल प्रस्ताव आ रहा है, ये 2 चरणों में आ रहा है। पहले चरण में जैसे है, इसमें विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होंगे। दूसरे चरण में अपने जो पंचायत के और निगम के चुनाव होते हैं वो होंगे। तो ये 2 चरणों में बिल प्रस्ताव आ रहा है, तो ये कोई जनता के लिए गलत नहीं है, बहुत अच्छा है। ये एक इलेक्शन और एक देश के लिए हम सहमत है और जनता मोदी जी के साथ है। जय हिंद, जय भारत। आप भी ये विचार रखते हैं? बस ये विचार है, यही होना चाहिए, पारित होना चाहिए और पास होना चाहिए। और पास होना बिल्कुल होना चाहिए। तो यहाँ पर यही है कि लोगों का ये कहना है कि विकास के ऊपर जो बात हो रही है, विकास बड़ी चीज़ है। ये मोदी सरकार ने विकास किया है देश के अंदर और वो ये प्रतिक्रिया वापस से लाना चाहते हैं। बिल पास हो, बिल पास होने के बाद लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे कि जो आचार संहिता लगती है बीच बीच के अंदर, जो काम रुक जाते हैं, जो अवरुद्ध हो जाते हैं, वो काम चलते रहना चाहिए, लोगों का भला होना चाहिए, डेवलपमेंट के ऊपर बात होना चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए। यही एक हम प्रतिक्रिया जान रहे हैं ग्राउंड जीरो पर लोगों का। यही है कि बिल जल्द से जल्द पास हो और पास होने के साथ डेवलपमेंट हो हिंदुस्तान में। आपके मुद्दे, आपकी बात, आपका चैनल, आपकी आवाज, आपके हर मुद्दे को सिस्टम तक पहुंचाते हैं हम। देखिए ग्राउंड जीरो। बात सुर्खियों की हो या सुर्खियों से आगे की, समाज से सियासत तक, खेल के मैदान से उद्योग व्यापार तक,
आपका हर मुद्दा, आपका हर सरोकार, प्रदेश की हर खबर के लिए देखिए महरो मरुधर। राजनीति एक बड़ा मुद्दा है हिंदुस्तान के अंदर। उसी राजनीति के अंदर एक बिल पेश किया गया है, वन नेशन वन इलेक्शन। कुछ युवा हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि उनका इस बिल को लेकर क्या विचार। देखिए, इस चीज़ के लिए मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, जो केंद्र की भाजपा सरकार है, ये जो एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर बिल लेकर आई है, ये संविधान के खिलाफ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसको बीजेपी सरकार भाजपा सांसद में पेश कर रही है। तो पहले तो मैं भाजपा सरकार से कहना चाहूँगा कि जो बिल वो लेकर आई है देश में, उसके लिए वो आम आदमी को, आम नागरिक को जागरूक करे। काफ़ी लोग हैं, आम आदमी की नॉलेज में ये बिल्कुल भी नहीं है। ये एक राष्ट्र एक चुनाव है क्या प्रणाली है इसकी, क्या रणनीति है। एक चीज़ और, आपने ये बात कही, तो ऐसा नहीं है कि भाई डेवलपमेंट होगा इससे। डेवलपमेंट क्यों होगा? क्योंकि बार बार आपने देखा होगा कई हमारे देश, इतना बड़ा देश है, विभिन्न स्टेटों के अंदर अलग अलग इलेक्शन होते रहते हैं। जब एक साथ हो जाएंगे चुनाव तो वो खर्चा बचेगा, वो खर्चा डेवलपमेंट पे लगेगा। जो आपने युवाओं की बात करी, उनको रोज़गार मिलेगा। तो उस तरह से नहीं देखते, पॉजिटिव इस पर नहीं देखते आप इस बिल को? नहीं, इस चीज़ के लिए आप जो बोल रहे हैं, ये एक राष्ट्र एक चुनाव, पहली बात तो एक ही राष्ट्र में एक साथ चुनाव कराना काफ़ी टिपिकल है। अमेरिका जैसे देश हैं, काफ़ी देश हैं जो इस प्रणाली को अपना रहे हैं, लेकिन ये चीज़ एक साथ देश में होना मुमकिन है। भारत जैसे देश में, जहाँ पर 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या है। भाई की बात से आप सहमत हैं? हाँ, हम बिल्कुल सहमत हैं इनकी बात से, क्योंकि ये जो एक राष्ट्र एक चुनाव है, ये अभी तक आम लोगों को तो पता ही नहीं है क्या होता है एक राष्ट्र एक चुनाव। ये जनता की नॉलेज में नहीं है एक राष्ट्र एक चुनाव क्या होता है। इसके लिए हम भाजपा सरकार से यही कहना चाहते हैं कि ये ख़त्म करिए आप एक राष्ट्र एक चुनाव। जो भी नॉर्मल चुनाव होते हैं, जैसे होते हैं बैलेट पेपर पे जो चुनाव होते हैं, वही लागू करा जाए भारत में, जिससे संविधान भी बचे, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान जिंदा रहे। बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं आप, तो अगर सपोज करिए कि एक राष्ट्र एक चुनाव बैलेट पेपर पे करा दिया जाए तो फिर सहमत नहीं होंगे आप उसके साथ? उससे हम सहमत है, अगर बैलेट पेपर पे हो एक राष्ट्र एक चुनाव। बाकी ये कि जनता को नॉलेज ही नहीं है एक राष्ट्र एक चुनाव क्या होता है। लोग समझेंगे नहीं इतनी जल्दी, क्योंकि अमेरिका जैसे देश, ये छोटे देश है, छोटे महाद्वीप है, यहाँ आसानी से हो जाएगा ये चुनाव। लेकिन भारत जैसा बड़ा राज्य, 140 करोड़ आबादी वाला राज्य में नहीं हो पाएगा ऐसा चुनाव। जी, अभी नॉलेज नहीं है लोगों को एक राष्ट्र एक चुनाव के मामले में, किसी को पता नहीं है, आम जनता को। तो कैंप लगने चाहिए इसके लिए? हाँ, कैंप लगने चाहिए, जिससे लोगों को जागरूक किया जाए। हाँ, लोग जागरूक हो, इसके लिए कैंप लगना चाहिए एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए। ये एक चीज़ बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा यही आ रहा है कि लोग, इनका कहना है कि अभी जागरूक ही नहीं है इस बिल के लिए, अभी उनको इसके बिल के बारे में पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं कैंप लगने चाहिए, सोशल मीडिया के थ्रू, टीवी के थ्रू लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस की एक नॉलेज पहुँचे कि हाँ एक राष्ट्र एक बिल क्या चीज़ है, एक राष्ट्र एक बिल क्यों पारित किया गया, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वो चीज़ें लोगों तक पहुँचें, लोग उसको समझें और समझने के बाद हिंदुस्तान के अंदर वो चीज़ लागू की जाए। तो यही चीज़ हम ग्राउंड रिपोर्ट पे आज जान रहे थे, लोगों के यही विचार जान रहे हैं और यही समझ रहे हैं। आगे देखते हैं और क्या है लोगों का कहना। एक राष्ट्र एक चुनाव का बिल अभी संसद में पारित हुआ है, भेजा गया है डिस्कशन के लिए, जो अभी जेपीसी के पास पेंडिंग चल रहा है। उस बिल के बारे में आप कुछ नॉलेज रखते हैं, कुछ अवेयरनेस है उसके बारे में? आप हटाएं, बैलेट पेपर से वो करवाएं। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव बिल पारित हो जाए, बिल पास हो जाए, लेकिन क्या होना चाहिए उसके ऊपर? बैलेट पेपर पे वो करवाएं, वोट करवाएं। मतलब बैलेट पेपर के ऊपर जो अभी मशीनरी जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स को हटा के बैलेट पेपर पे वो करवाएं, चुनाव करवाएं। जी, तो आप भी यही सोचते हैं क्या? जी हाँ, पेपर को लगाना चाहिए। जी हाँ, सहमत है हम इनकी बात पे। सहमत है इस बात? जी,
तो एक राष्ट्र एक चुनाव लागू होने के फायदे पता है आपको? नहीं, इसका फ़ायदा पता नहीं है सर। फायदे पता नहीं। मैं आपको सर अगर एक देश एक चुनाव कराना चाह रहा है तो ये जो बाकी के जो लोग चुनाव हो उसमें देरी क्यों होती है? फिर ये कैसे एक्सेप्ट कर पाएंगे लोग? मतलब देरी कैसे, देरी कहाँ? देरी कहाँ होती है? जैसे अब ये सोच रहे हैं एक चुनाव करा दें हम, तो फिर उसको कैसे संभाल पाएंगे? मतलब आप ये कह रहे हैं कि 29 राज्यों में जो एक साथ चुनाव होंगे वो संभाल नहीं पाएंगे? कैसे संभाल पाएंगे? ये आप कैसे? अगर केंद्र सरकार बिल लेकर आई है संसद के अंदर तो कुछ ना कुछ आगे विचार तो होगा, उनके अंदर कुछ सोच तो होगी। जब सर पहले आप अपना ये जो चुनाव हो रहा है इसमें जो वो उपचुनाव होते हैं उसमें देरी हो जाती है, तो ये कैसे कर पाएंगे ये? भाई मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे कि जब केंद्र सरकार इस बिल को लेकर आई है, इस बिल को पेश किया है उन्होंने, जो जेपीसी के पास अभी पेंडिंग चल रहा है, तो जब योजनाएं बनती हैं तो उसके ऊपर पहले से विचार होता है कि इसको कैसे लागू करेंगे। क्योंकि आप ये देखें 2014 के बाद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी ने इसके ऊपर कंटिन्यू काम किया और काम करने के बाद उन्होंने 18,000 पन्नों की अपने एक पेश करी रिपोर्ट। उस रिपोर्ट के बाद ये बिल आया संसद में अभी विचाराधीन है। विचाराधीन के बाद जेपीसी के पास क्या है, सहमति बनेगी, तो योजना तो है ना ये। नहीं तो जल्दबाजी है ना, तो अभी तो पूरा नहीं कर रहा है ना, अभी इतना थोड़ी कर रहे हैं ये जल्दी से। हाँ जल्दबाजी है ये। तो आपके हिसाब से मुद्दे क्या होने चाहिए? मुद्दे तो ये विकास होना चाहिए। मुद्दे तो विकास में क्या क्या विकास होना चाहिए सर? ये का विकास, सड़कों का पालन है, कुछ नहीं है। सड़क ये वो लाइट है, बेरोजगारी है, स्टूडेंट आज मर रहा है, आए दिन मर रहा है, कोटा में मर रहा है, आए दिन फांसी खा के मर रहा है कोटा में। तो ये विकास होना चाहिए। आप सहमत हैं इनकी बात से? जी बिल्कुल सहमत हूँ मैं तो यही चाहता हूँ सबसे पहले क्या विकास के मुद्दों को सरकार को ध्यान देना चाहिए। विकास के मुद्दों पर, विकास के मुद्दे पर उठाएं ताकि हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं है इनके पास आज तक। और ईवीएम जब तक नहीं हटाएंगे ना, जब तक बीजेपी जीतती रहेगी। आज तक कांग्रेस आएगी नहीं और विपक्ष जो है वो कमजोर है। आपको नहीं लगता इस बिल में फायदा है? क्योंकि बार बार इतना पैसा खर्च होता है चुनाव में। पिछले 2019 के जो चुनाव थे वो बताते हैं 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब एक साथ सारे चुनाव हो जाएंगे तो खर्चा बचेगा और खर्चा डेवलपमेंट पे खर्च होगा। खर्चा तो बचेगा, लेकिन हम तो यही चाहते जनता तो ईवीएम को हटाई जाए, मशीन को बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, चाहे वो सारे में हो या कम जगह में। आप ये कह रहे हैं कि बिल तो पास कर दें आप एक राज्य एक चुनाव का, लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। हाँ, ईवीएम मशीन से नहीं होना। तो आप भाई आप एक बात बताएं। मैं बोलता हूँ सर, ये कह रहे हैं कि वन नेशन थ्योरी क्या है, उसमें क्या होगा सर? उसमें ये होगा सबसे पहले तो जो क्षेत्रीय पार्टियाँ वो ख़त्म हो जाएंगी। अमेरिका की तरह 2 पार्टियाँ रह जाएंगी। अब आप अमेरिका की तरह लागू तो करने का बोल लो, मगर उसको फॉलो कैसे करोगे? क्योंकि यहाँ पे बहुतायत में पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी अलग होती हैं, नेशनल पार्टी अलग है। बिहार के अंदर आप कैसे करोगे? बिहार में सपा भी है, बिहार के अंदर दूसरी पार्टियाँ भी हैं, अखिलेश उसके तेजस्वी प्रताप की और नीतीश कुमार की। ये पार्टियाँ कहाँ जाएंगी? सेकंड थिंग, आप वन नेशन थ्योरी लेके आ रहे हो, उससे पहले वो 5 साल तो होना नहीं है सर अभी, क्योंकि 3/4 बहुमत चाहिए होता है पास करने के लिए। इन्हों को अभी मिले 240 और अपोजिशन में डले हैं 190। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल? वो पास होना नहीं है, तो सिर्फ वोट बैंक का है, क्योंकि उनको माहौल बनाना है। सेकंड, आप एक बात बोल रहे हैं कि जो रीजनल पार्टीज हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। होंगी सर। भाई इसमें क्या ऐसा संशोधन होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कि उनको हटा दिया जाए, अब 2 ही पार्टियाँ सर नहीं, ऐसा संविधान के अंदर अमेंडमेंट होते आए और हो रहे हैं। अभी तक 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं। बट ये बिल्कुल वो जो होता है, वो बोलते हैं कि एक राइट जो होता है संविधान के आर्टिकल 19 में, आई थिंक या 14 में, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो भी है, जो दिए जाते हैं, उसके अंदर ये बोला गया है कि आपको अगर लड़ना है, आपको सबको, आप भी इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, मैं भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता हूँ। बड़ी पार्टी हो जाएंगी तो पार्टी 2 बचेगी। आपने एक चीज़ कही कि रीजनल पार्टी खत्म हो जाएंगी। मेरा आपसे ये सवाल है, वो खत्म कैसे होंगी? खत्म होंगी फिर बीजेपी पे डिपेंड होना पड़ेगा ना सर। आप कैसे? सपोज करिए कि अगर बीजेपी को एक ज़्यादा वोट मिले, है ना, तो रीजनल पार्टी होगा वो ही खत्म हो जाएगा ना। भाई सपोज करिए रीजनल पार्टीज अगर यूपी से हैं या डिक्टेटरशिप हो जाएगी ना सर। रशिया में क्या हुआ था? डिक्टेटरशिप में सवाल कैसे पैदा होगा? डिक्टेटरशिप आएगी सर जब सारे राज्यों में एक ही पार्टी होगी। सर ये आपको भी पता है कि बीजेपी का कोर वोट क्या है? बीजेपी किस चीज़ में चलती है? बीजेपी क्यों बनी थी? बीजेपी जब बनी थी 1925 में बनी थी, उस टाइम पे किस बेस पे बनी थी? कि हिंदुओं के हित के लिए हो। वो कभी भी ये बोल के ही नहीं आए कि हम मुस्लिमों के या
पूरे हिंदुस्तान के बराबर। हम बोलते थे कि सिर्फ हम हिंदुओं के हैं, है ना, वो कभी हमको लेके नहीं चली। वो बोलती है मगर करती कुछ नहीं है सर। भाई प्रधानमंत्री जो होता है वो तो पूरे राष्ट्र का होता है, वो किसी जाति का नहीं वो होता। बोलते हैं ना कि पुरानी कहावत है, कथनी और करनी में फ़र्क होता है सर। वो है, ये क्या होता है सर, अब कटेंगे तो बटेंगे, ये क्या क्या चीज़ें वो आए दिन होते रहती हैं कि कईयों की तो ड्रेस देख के हम पहचान जाते हैं। हमें कुत्ता, जब कोई मुसलमान मरता है तो अपने प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि कोई कुत्ता भी मरता है तो हमें दर्द होता है। तो बहुत सारी बातें बोलते हैं ऐसी जो नहीं बोलनी चाहिए। तो इससे तो कोई एक अलग चीज़ है कि हम तो बात करें एक राष्ट्र एक चुनाव की। एक राष्ट्र एक चुनाव हो ही नहीं सकता सर। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता ना, एक राज्य में एक दफा एक साथ होती नहीं चुनाव, 5 दफा चुनाव होते हैं एक राज्य में ही। नहीं देखिए, अलग अलग तरीके से 1952 से लेके 1968 तक एक राष्ट्र एक चुनाव भी होता था हिंदुस्तान के अंदर। उसके बाद कुछ विधानसभाओं के अंदर अल्पमत में आ गई थी सरकारें, तो वहाँ से चेंज हुआ ये। तो ये तो पहले से नया नहीं है, ये तो वापस लाने की कोशिश करी जा रही है हिंदुस्तान में। भाई देखो, ये गवर्नमेंट है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन असल तो मुद्दा है ना, असल तो रोज़गार देना चाहिए। असल तो रोज़गार देना चाहिए। आज जगह जगह बेरोज़गार घूम रहे हैं, बहुत सारी बेरोज़गारी चल रही है, विकास कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये लगा रहे हैं कटेंगे तो बटेंगे, इससे कोई फ़ायदा ही नहीं। देश को एक साथ करना है तो सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा ना सर, इसमें अलग अलग थोड़ी हुए थोड़ी है। अभी संभल में 5 मुस्लिमों को मारा, 5 निर्दोषों को मारा है। ये एक अलग मुद्दा है सर, हम ये वो मुद्दा नहीं है, लेकिन ये एक अलग मुद्दा है। देश में तो बात तो यही होती है ना, देश का मुद्दा तो सबका ही मुद्दा होता है। ये पार्टी सर अभी ये हाल फिलहाल वो जो बोलते हैं ना कि स्टार्टिंग में जब देश आज़ाद नहीं हुआ था ना, तो उस टाइम के ऊपर एक चीज़ थी अंग्रेज़ों की, डिवाइड एंड रूल, है ना, बांटो और का वाला। सेम वही रूल के ऊपर कांग्रेस जो ये बीजेपी चल रही है सर इस टाइम, कि डिवाइड करो हिंदुस्तान में लोगों को और अपनी शासन करते चले आओ। यही चीज़ हो रही है कि सर ना कोई एम्प्लॉयमेंट पे बात कर रहा है, ना कोई स्मार्ट सिटीज़ पे बात कर रहा है, ना कर्जा। सर देश में इस टाइम एक आदमी के ऊपर 40 लाख से ज़्यादा कर्जा है, पर्टिकुलर एक आदमी पे। टोटल जब कांग्रेस गई थी 2014 में शायद 50 लाख करोड़ कर्जा था, इस टाइम 250 लाख करोड़ है। इतना फ़र्क हो गया है, मगर उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। सिर्फ बोलने को ये तैयार है कि यार ये हिंदू मुसलमान है ना, इसका नुकसान हो रहा है। उनको नुकसान के चक्कर में ये नहीं देख रहे कि भाई सिलेंडर तो तुम्हें भी महंगा मिल रहा है, हर चीज़ तुम्हें महंगा मिल रही है ना, वो जगह जगह जाके। बट वो है कि ये देखना चाहिए ना जॉब्स कितनी है सर। पहले मिडिल क्लास जो था, जब देश में मिडिल क्लास स्ट्रॉन्ग रहता है ना, तो सर इकोनॉमी देश की स्ट्रॉन्ग रहती है। तो ये भी एक अलग अलग मुद्दे हैं, लोगों के अलग अलग विचार हैं इस बिल को लेकर। और एक अवेयरनेस का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, एक अवेयरनेस के ऊपर लोगों को समझाना चाहिए, कैंप लगें या सोशल मीडिया के थ्रू या टीवी के थ्रू लोगों को ये बताना चाहिए कि ये बिल है क्या और इस बिल के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, जिससे लोगों को इससे जुड़ाव मिले। एक राष्ट्र एक चुनाव, हाल ही में केंद्र सरकार ने ये बिल पेश किया संसद के अंदर। हम लोगों से जुड़े, लोगों से बातचीत करी, इसको समझने की कोशिश करी, लेकिन काफ़ी बड़ा तबका अभी भी इस बिल के बारे में किसी तरह की उनको नॉलेज नहीं है। तो हम चाहेंगे कि सरकार लोगों को अवेयर करे इस बिल के बारे में, सोशल मीडिया के द्वारा, चाहे टीवी के द्वारा, अखबारों के द्वारा लोगों को अवेयरनेस हो, चाहे कैंप लगें, लोगों को अवेयरनेस दी जाए और इस बिल के बारे में बताया जाए। एक हमारी विशेष पेशकश, मैं मोहम्मद इमरान, कैमरा पर्सन विजयनाथ मिश्रा जी के साथ, समाचार प्लस जयपुर।